रहता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो। Zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। 26वां श्लोक। पातालात् शक्तिपर्यन्तं सर्वमेतद् अभीप्सितं, भग्नं यैः शून्यमन्त्रेण, ते स्मृता शून्यवेदिनः। शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। नॉर्मली इसके ऊपर जो टीका करने वाले हैं उनको निहिलिस्ट कहा जाता है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सबका निषेध करने का तात्पर्य नहीं है। शून्य माने इसमें स्वयं को छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक के शून्य की सिद्धि नहीं होगी तब तक के शून्य को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। देखो, तो यही ही जिन्होंने पातालात् शक्ति पर्यंतम सर्वम एतत् अभीप्सितम, पाताल से लेकर के शक्ति पर्यंतम, माया के शक्ति तक जो भी कुछ है, यही शून्य मंत्रेण भग्नम, जिन्होंने इस शून्य मंत्र का आधार लेकर के उसको नष्ट किया है, ते ही केवल ते स्मृता शून्य वेदिनः, उन्होंने शून्य का अर्थ ठीक से समझा है। यह कब होगा? जब 2-3 बातें होगी तब। पहली बात, अपने में अपूर्णता की भ्रांति ना हो। दूसरी बात, अपने से अन्य किसी की सत्ता स्वीकार न करें। और तीसरी बात, ये 2 जब हो गई तो हमको मन में विक्षेप या इच्छा का जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए जिन्होंने शून्य मंत्र के द्वारा, तो शून्य मंत्र का प्रभाव क्या होगा? सर्वमेतद् अभीप्सितम, जो कुछ इच्छा है, कहाँ से? पाताल लोक से लेकर के स्वर्ग लोक तक। जगत में किसी भी वस्तु की कोई भी इच्छा ही नहीं, भोग की नहीं, रखने की नहीं, त्याग की नहीं, लेने की नहीं, देने की नहीं। ये कब होगा? जब हमने इस सब को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है तब। 15वां अध्याय तो आप पढ़ते हो, लेकिन उसमें का जो सूक्ष्म भाग है वो हम नहीं पकड़ पाते। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सभी वेदों का तात्पर्य मैं को समझने में है। तो इस मैं को समझना है तो दुनिया का क्या करें? दुनिया का असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दुनिया को असंगता के शस्त्र थे दृढ़ेन। दृढ़ेन माने यदि आपको पेड़ काटना हो
और आप बड़े ही नाजुक हृदय के हो, किसी को भी कष्ट देना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत कोमल हृदय का हूँ। अच्छा, तो फिर लेकिन पेड़ को तो काटना ही है ना। फिर हम ऐसा करते हैं, एक मोर पंख ले लेते हैं और उससे धीरे धीरे काटेंगे। दुख हो रहा क्या, कोई धीरे धीरे, कभी नहीं कटेगा। शरीरम व पादयामी कार्यम व साधयामी। जो छुई मुई ब्रांड होते हैं ना, उनके लिए अध्यात्म नहीं है। उनके लिए ऐसा स्थान जहाँ रो सकते हैं, हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा क्यों कर रहे हो, सबको सब कुछ दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। भगवान कहते तुमको दे रहा हूँ ना, परेशानी ले लो। ये जो रोने धोने वाले हैं ना, ये अध्यात्म के अधिकारी नहीं है। इसीलिए शून्य मंत्र का क्या हो गया फिर, एक तत्व के सिवा अन्य जो भी है वो प्रतीति है। मैं यदि नहीं तो मेरी पत्नी का अस्तित्व नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरा धर्म नहीं। ये करने के लिए कुछ करना ही नहीं विशेष, केवल अपने अनुभूतियों से सीखना है। सुषुप्ति अवस्था में मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। देखो, जागृत अवस्था में जब मैं होता है, जो नहीं होता वो भी दिखता है। और इसीलिए शून्य मंत्र का तात्पर्य क्या है, हम अपने एकमेवाद्वितीय नेह नाना से किंचन इस तत्व में बैठे। यदि हम इसमें निष्ठावान हो गए तो इसका अनुभव क्या होगा और इसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण है तैत्तिरीय उपनिषद, सभी जगह आता है। तैत्तिरीय उपनिषद की विशेषता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सो श्नुते सर्वान् कामान सह। परमे व्योमन्न माने द अल्टीमेट स्पेस। तो कितने आकाश है, 3 आकाश है। एक है भूताकाश जिसमें हम भूत लोग हैं, दूसरा है चित्ताकाश जिसमें वृत्तियों का साम्राज्य है, और तीसरा है चिदाकाश। अब इसको ठीक से समझ लेना। हर एक अनुभूति में 3 भाग होते हैं। अनुभूति का विषय, विषय की अनुभूति, और इस अनुभूति को अनुभव करने वाला अनुभव करता। 3 बातें, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर, 3 बातें हो गई। अब एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड है ये आता है स्थूल आकाश में, भूताकाश। तो यहाँ हमको क्या समझना है, शून्य की साधना, कि ये आकाश सबको समर्थन देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो पहले ये साधना करनी है। ये साधना करने से क्या होगा, जगत के जितने विषय वस्तु है उनको लेकर के परेशान होने का जो हमारा स्वभाव है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। देखो, और ये आपको समझ में स्वयं को आना चाहिए, पुस्तक से किसी के सुनने से नहीं होता। और ये कब समझ में आएगा, जब आपने समझा कि जब आप किसी वस्तु का त्याग कर देते हो स्वयं होकर के। देखो, स्वयं होकर के त्याग करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, आपसे जबरदस्ती से लिया जाएगा तो दुख होगा। इसीलिए पहले भूताकाश की साधना, जिसमें जगत के विषय वस्तु हमको गुलाम न बनावे। तो साधना क्या होगी, गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस, जो है ठीक है। अब दूसरी बात आती है, चित्ताकाश। हम परेशान होते हैं अपने मन से, और मन में जो विषय है, जो विचार है, उसके द्वारा। तो चित्ताकाश की साधना क्या हो गई,
जैसे भूताकाश की साधना हो गई, जगत की कोई भी वस्तु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकती, उसी प्रकार से हमको विषयों के प्रति परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। अब चित्ताकाश, चित्ताकाश के विषय क्या है? विचार। अब कोई भी विचार आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये दुराग्रह छोड़ दे कि हमारे मन में एक भी बुरा विचार न आवे, ये संभव नहीं है। देखो, स्वीकार करो। तो क्या स्वीकार करें? भले ही बोले विचार आए, विचार आया, इसको जाके मैं काट दूँ, मार दूँ, विचार है, बढ़िया है, लेकिन काटो मत, मारो मत। हो गया काम। माने स्थूल जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना, फिर विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। दो आकाश, दो शून्य हमने जीत लिए हैं। और तीसरा महाशून्य, चिदाकाश। चिदाकाश क्या है? जैसे यह भूताकाश एम्प्टीनेस है, चित्ताकाश एम्प्टीनेस है, वैसे चिदाकाश सॉलिड स्पेस है। सॉलिड स्पेस, भरीव आकाश। और इस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। देखो, क्या चिंतन है? बड़ा सिंपल है। समुद्र में जितनी भी लहरें आती है तो बाहर से आती है क्या? कहाँ से आती है? अंदर से आती है। अंदर होगी तभी तो आती है ना। तो जब समुद्र के अंदर से लहरें बाहर आती है तो समुद्र के अंदर है, तो किसी वस्तु को होने के लिए जगह चाहिए ना। बिना जगह के क्या रह सकता है? तो समुद्र हो गया लहरों की दुनिया के लिए भरीव आकाश, सॉलिड स्पेस। जितने भी आभूषण हैं वो सुवर्ण से ही निकलते हैं। तो दुनिया की जितने आभूषण है, व्यक्त, अव्यक्त और कब होंगे तब, ये सभी के सभी सुवर्ण में अव्यक्त रूप से है। अव्यक्त रूप से इसलिए वहाँ भी आकाश है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व, तो विश्व क्या हो गया? भोग्य, भोग और भोक्ता, ये तीनों के तीनों जिसमें है वह सॉलिड स्पेस, महाशून्य। माने इसमें इस तत्व के सिवा अन्य कुछ नहीं। फिर यही तत्व विषय बन जाता है, यही तत्व विषयों का अनुभव बन जाता है, और यही तत्व विषय का अनुभव करने वाला बन जाता है। और इसीलिए जिसने इस तत्व को आत्म रूप से पहचान लिया है, उसके अंतःकरण में एक भी कामना नहीं उठ सकती। देखो, केवल हम लोग मंत्र कहते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईशावास्य उपनिषद में जो शांति मंत्र है वो यही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने कहा वो मंत्र, लोग उठ के चलने लग गए। अरे यार, ये शुरू हुआ है क्योंकि उसका अर्थ तो पता ही नहीं। तो एक ही तत्व है जिसमें नाम रूप का अध्यारोप किया तो उसको जगत कहते हैं। देखो, उसमें पंचकोशों का अध्यारोप किया तो उसको जीव कहते हैं। उसी पर यदि माया का अध्यारोप किया तो उसको ईश्वर कहते हैं। इसीलिए महाशून्य क्या हो गया? एक ही तत्व अनेक में प्रकट हो रहा है, और इसीलिए व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी प्रकार के भोग की इच्छा नहीं हो सकती। ये कहने का तात्पर्य। विषये लोरूपम चित्तम मर्कटादपि चंचलम सर्वशून्य पदे स्थित्वा ततो निर्वाणमेष्यति। विषये लोलुपम चित्तम मर्कटादपि चंचलम। देखो,
जिस मन में विषयों के प्रति आकर्षण है वह मन या चित्त बंदरों से भी गया बीता है। मरकटादपि चंचलम सर्वशून्य पदे स्थित्वा। और यदि हमारा मन सभी विषयों से उपरत हो गया, कैसे उपरत होगा? आंखों से रूप रंग दिखते हैं इसीलिए आंखें फोड़ दो? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। पुरानी जो आदत है उसका त्याग करना है। जगत में रहो, जगत को देखो, लेकिन किसी में ऐसे ना फंसो, इसके सिवा तो मैं जिंदा रह नहीं सकता। शादी के पहले मुझे उस लड़की से शादी करनी ही है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो उसकी माँ उसी का पुत्र है। यदि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो तुमको मेरे मृतदेह पर लांग के जाना पड़ेगा। अब वो लड़का कहता है, मम्मी बहुत लेट हो जाएगा शादी करने के लिए, या तो तुम जल्दी मरो या तो मुझे शादी करने दो। कहाँ फंसे हैं दुनिया में। इसीलिए विषय लोपंचित, जब तक के हमारे मन में विषयों के प्रति आकर्षण है तब तक के हम कभी भी शांत सुखी नहीं रह सकते। देखो, सर्वशून्य पदे स्थित्वा माने जब हमको किसी विषय को लेकर के वो चाहिए या नहीं चाहिए, ये मन में भावना न निर्माण हो, यह कब हो सकता है? केवल एक परिस्थिति में, कि जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है उसको लेकर के मन में किसी प्रकार के विचार नहीं आते। मृगजल को देखने के बाद उसको मिटाना है नहीं, उसका उपयोग करना है नहीं, उसका संग्रह करना है नहीं, उसका टेस्ट करना है नहीं। क्यों? अरे वो दिखता है, होता नहीं। लेकिन हम भटकते हैं दिखने पर। यदि आपने असलियत जानी तो कभी जगत के प्रति आकर्षण नहीं होगा। तो सर्वशून्य पदे स्थित्वा ततो निर्वाण में क्षति। तो शून्य पद में स्थित्वा का तात्पर्य क्या है? अब हमारा अंतःकरण सॉलिड स्पेस के जैसा है, उसमें कहीं जगह नहीं है, केवल होना मात्र। माने देख रहे हैं लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, तो देखना हो रहा है। तो जैसे सुनना हो रहा है, हाँ, यही नहीं सुना। देखो, तो सर्वशून्य पदे स्थित्वा ततो निर्वाण में क्षति। तब जाकर के आप इस जगत में कभी भी विक्षेपित नहीं होगे। सर्वतत्वाद्य संभिन्नम देहाद भिन्नम तथैव च अहमस्मास्याद्य संभिन्नम चैतन्यम सर्वतोमुखम। सर्व तत्व आदि संभिन्नम, जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो सभी तत्वों से अन्य है। आकाश से अन्य है, पंच महाभूतों से अन्य है, सर्व तत्व से अन्य। देखो, फिर हमने पंच महाभूत छोड़ दिया, उसके बाद आए देह, देहाद भिन्नम, देह से अन्य है। फिर तथैव च अहम अस्म, अस्मत् मैं और मेरा, इन दोनों से जो भिन्न है वह चैतन्य सर्वतोमुखम, उसको हमको पहचानना है आत्मरूप से। तात्पर्य क्या होगा? जो परिच्छिन्न है, सीमित है, उसको लेकर के मेरा भाव हो सकता है। जो परिपूर्ण है, अनंत है,
उसको लेकर के मेरा भाव नहीं हो सकता। देखो, ये घर मेरा है, छोटा है, फिर ये देश मेरा है, उसके बाद कुछ नहीं, उतना ही है। कोई कहता है कि पृथ्वी मेरी है, आकाश मेरा है, पानी मेरा है। इसीलिए जब हम अपने आप को इन सभी चीज़ों से अलग करेंगे, और कब करते हैं? सुषुप्ति में, जो सबके अभाव में होता है। और इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता वह चैतन्य सर्वतोमुखम, वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसी को हमको पहचानना है, करना कुछ नहीं। इसलिए इस चैतन्य में रहना ये हमारा सहज स्वभाव है, कुछ करना नहीं है, करने का चक्कर नहीं है कुछ, क्योंकि हम किसी से भी अटैच नहीं है। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन, कल भी बताया था आपको, कोई किसी से अटैच नहीं है। अब देखो, दृष्टि जिसके कारण हमको रूप रंग का दर्शन होता है, क्या दृष्टि किसी से अटैच है? सिद्धांत क्या हो गया? तत्व किसी से अटैच नहीं होता, पहली बात। दूसरा, तत्व का आकार नहीं होता। दृष्टि आकार को प्रकाशित करती है, दृष्टि का आकार नहीं। देखो, श्रवण शक्ति शब्द को प्रकाशित करती है, शब्दों के आकार है, श्रवण शक्ति का कोई आकार नहीं। मन सुख दुख को प्रकाशित करता है, सुख दुख के आकार है, मन का कोई आकार नहीं। देखो, सुखी दुखी होने वाला पति, उसका कोई आकार नहीं, आकार है आदमी का। तो जिसका आकार नहीं है उसी को हम पकड़ के बैठे, इस आकार को छोड़ दें। इसीलिए हाँ सर, यह संभिन्नम चैतन्यम सर्वतोमुखम, यही हमारा सहज स्वरूप है। आगे कहते 29वें श्लोक में, आकाशमिव सर्वं तु सबायाभ्यंतरं प्रिये परानंदम रूपं तु पश्यन्नानंद भाग भवेत्। हे प्रिय, कौन किसको बता रहा है? हाँ, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। जिसको ऐसी पत्नी होगी कितना भाग्यवान होगा वो। प्याज बोले थे लाए कि नहीं? एक पति सब्जी लेके आया और पत्नी बना रहे थे। हाँ लो, आलू लाए हैं, आलू मटर की सब्जी बनाओ, मुझे अच्छी लगती है। कितने बार कहा है तुमको कि आज गोभी की सब्जी बननी है, क्यों आलू लेके जाओ, गोभी ले आओ। नहीं, लेकिन एक आध बार क्या होता, हमारे लिए भी बनाओ। नहीं, आज बिल्कुल डिसाइड हो गया है, केवल गोभी की सब्जी बनेगी, आलू की नहीं बनेगी। तो वो कहता है, मैं मजाक किया हूँ, ये गोभी ही है। थैला पकड़वा दिया। अब लेकिन तुमको तो आलू की खानी है ना, तो ऐसा करते, तुम्हारे लिए आलू की सब्जी बनाएंगे, जाओ लेके आओ। देखो, तो पति कहता है ये असल में आलू ही है, आप क्या करोगे? देखो महाराज, पति को ऐसी पत्नी मिले कि तत्व क्या है, ज्ञान क्या है। तो आकाशमिव सर्वं तु सबायाभ्यंतरम प्रिये, सभी का सभी आकाशम इव, आकाश कैसा है। इसीलिए ये तीन आकाश की साधना हमारी सबसे बहुत प्यारी साधना है। देखो, हमारे अवधूत गीता में
इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। गगनोपमोहम, मैं आकाश के जैसा हूँ। तो आकाश की भावना करें तो क्या होगा? सबसे पहले फिगर की फिकर खत्म हो जाएगी। देखो, फिर आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, विकार नहीं, अभाव नहीं। देखो, तो आकाशमिव सर्वम तु सबायाभ्यंतरम प्रिय, अंदर बाहर इसकी कोई सत्ता नहीं है। हम ये हॉल में बैठे हैं इसीलिए अंदर बाहर है। बाहर खुले आकाश में चले जाओ तो अंदर है कि बाहर है? वहाँ भी है। हम गुजरात के अंदर है। जब तक कि हम इस परिच्छिन्नता का त्याग नहीं करेंगे तब तक के संसार से मोक्ष नहीं। आकाशमिव सर्वम तुम सबायाभ्यंतरम प्रिय परानंद रूपम तु पश्यन्। तो अपने इस स्वरूप को पहचानो, पश्यन्, देन आनंद भाग भवेत्। अब ध्यान से सुनना, यदि हमने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया तो आनंद भाग, आनंद की अनुभूति होती है। तो साधना क्या करे? रियलाइज का नाटक करे। छोटे बच्चे खेलते हैं ना, मम्मी डैडी होते हैं, भाई बहन छोटे छोटे खेल रहे हैं, चलो हम लोग चलते घर घर खेलते हैं। और घर घर में क्या होता है? कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता, उसके बाद कोई कोरियोग्राफी नहीं होती, रोज़ का देखते हैं घर में। फिर भाई बाहर से आता है, आकाश में ही ठक ठक करता है और मुंह से आवाज़ निकलता, ठक 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 ठक, हो गया उनका। फिर उसकी जो पत्नी है, सिस्टर, वो दरवाज़ा खोलती है, वो भी आवाज़ कर देती, कर रा। इनके घर का रोज का आवाज़। खेल रहे हैं, कुछ हो रहा है क्या? लेकिन टाइम पास हो रहा है। और फिर ये आने के बाद कहते, कुछ खाने को है क्या? रोज का डायलॉग। फिर उत्तर देती है, मेरा सर खाओ, घर में आए खाना खाना खाना। फिर वो कहता है, फिर तो मैं भूखा रहूँगा, खाली है। कितना आनंद आ रहा है। ऐसे ही ये दुनिया को खेलो, इसके साथ सीरियस बन करके ना रहे। जब भगवान ने ये दुनिया आनंद से प्रकट करी है तो दुख कहाँ से आया? इसीलिए परानंद परम रूपम तु पश्यन् आनंद भाग भवेत्। तो यही अभ्यास करे, भावना यही कहे कि हम खुश हैं, आनंद में। जब ये भावना कर सकते हैं, आई एम वेरी अनलकी, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, स्वामी जी मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ। क्या हो गया? क्यों अनफॉर्चुनेट हो? हमारे साथ जितने थे ना, सबकी शादियाँ हो गई, मेरी हुई नहीं। क्या कारण हो सकता है? फिर हमने उसका हाथ देखा, दिखाओ, हो ही नहीं सकती शादी। क्यों? अखंड आनंद योग। अब जिसको अखंड आनंद योग होगा उसकी शादी कैसी होगी? ये सुन करके वो और दुखी हो गया। देखो महाराज, तो आकाशमिव सर्वम तु सबायाभ्यंतरम प्रिय परानंदम रूपम तु अरूपम तु। हमारा जो स्वरूप है अरूप है, उसे कोई आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं। पश्यन् आनंद भाग भवेत्। और ये हम अपना अनुभव लेते हैं सुषुप्ति अवस्था में, जिसमें हमारा कोई आकार नहीं होता। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, मोटे नहीं, पतले नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, इंडियन नहीं, नॉन इंडियन नहीं, कुछ भी नहीं, केवल होते हैं। केवल होना आनंद है, कुछ बनना संसार है। कुछ बनो मत, बनते हैं उपाधि चढ़ा करके। इसीलिए परानंद रूपम पश्यन् आनंद भाग भवेत्। निरिंधनो यथा वह्निः
स्वयमेव प्रशाम्यति ग्राह्या भावं मनस्तत्व तद्वत भावमनस्तद्वत स्वयमेव प्रलीयते। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गया हो और उसमें ईंधन डालना बंद कर दे तो अग्नि नष्ट नहीं होता, अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। कारण क्या है? तत्व का नाश नहीं होता। तो यथा निरिंधनो अग्नि ही स्वयमेव प्रशाम्यति, उसी प्रकार से ग्राह्य अभावात् मनः, जब ग्राह्य माने किसी को ग्रहण करना मन इंद्रिय बुद्धि के माध्यम से, अभावात् जब वस्तु होगी ही नहीं तो क्या हो गया? स्वयमेव प्रलीयते। देखो माने ये मन का जन्म कब होता है? जब हमने अनात्म भाव को महत्व दिया है तो वो मन है। जब हमने अनात्म भाव को महत्व शून्य कर दिया है तो वो चैतन्य है। जब हमने पत्नी को महत्व दिया है तो वो पति है। जब हमने अपनी सास को महत्व दिया है तो वो सन इन लॉ है। अब दुखी कौन होता है? पति की सन इन लॉ। आप तो सन इन लॉ है सब लोग। कोई भी सन इन लॉ जब अपने ससुराल जाता है तो उसकी कितनी आवा भगत होती है। और कई सन इन लॉ कहते हैं मेरी सास इतनी प्यारी है, मेरी माँ ने भी मेरी इतना प्यार नहीं किया जितना वो करती है। ये ऐसा नहीं होता। बाय वन मैट्रेस टेक 2 पिलोज फ्री, क्योंकि वो मैट्रेस बेची नहीं जा सकती थी, इसीलिए कुछ लालच दिखा दिए। इसी प्रकार से क्या माल दिया है शादी में ये उस माँ को पता है, और फिर भी बेचारा जिंदा है और इसीलिए उसकी आवाभगत हो रही है। लेकिन ये पतियों को लगता है कि मेरी सास बड़ी प्यारी है। देखो महाराज, कुछ बनो मत, यही साधना है। तो जैसे अग्नि में ईंधन डालना बंद कर दो अपने आप शांत होता है, इसीलिए जगत के विषयों को महत्व देना कम हो जाए। तद्वत् मनः प्रलीयते, मन फिर वापस चला जाता है, जहाँ से आया था वहाँ चला गया। दोनों ज्ञान स्वरूप है, मन भी ज्ञान स्वरूप है, चेतना भी ज्ञान स्वरूप है। मन भी ज्ञान स्वरूप, चेतना भी ज्ञान स्वरूप, और चैतन्य ज्ञान अज्ञान जड़ चेतन इन सब का आधार होने के कारण इन सब के परे है। देखो जड़ चेतन का भेद है, ये सांख्य का विवेक है जड़ चेतन। वेदांत का विवेक है जड़ चेतन नहीं, वहाँ का विवेक है सत असत विवेक, है नहीं है। जब नहीं है तो उसको अलग कैसा करोगे? माने केवल है मात्र। और इसीलिए जो एकमेवाद्वितीय है उसमें भोगने वाला, भोग्य वस्तु, ये भेद हो ही नहीं सकता। इसीलिए वह ज्ञान, जिस ज्ञान में भोक्ता का जन्म नहीं होता, वही अपना स्वरूप है। ग्राह्य अभावात् मनः तद्वत् स्वयमेव प्रलीयते, मन वापस चला जाता है। देखो मोहिका मूर्छिका माया, स्वप्नश्चेति चतुर्विधः, सुषुप्तिर्जागृतिश्चैव सर्वमेतत् परित्यजेत्। देखो इतना सूक्ष्म चिंतन शास्त्रों में मिलता है। 4 प्रकार की जागृत अवस्था है, 4 प्रकार की स्वप्नावस्था है, 4 प्रकार की सुषुप्ति अवस्था है। कितने हो गए? 12। और 3 प्रकार की समाधि अवस्था है। 12 और 3 15।
देखो, ये 15 कलाएं हैं परमात्मा की। तो कौन सी है इन्होंने बताया। मोहिका जागृत, मूर्छिका जागृत, माया जागृत, स्वप्न जागृत। हमारे मांडुक्य उपनिषद में गौड़पादाचार्य लिखते हैं, ठीक, तत्व का ज्ञान नहीं होना, तत्वस्य अभानम निद्रा और अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। जागृत है नहीं कि जागृत अवस्था में भी हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, तो ये निद्रा ही है। तत्वस्य अग्रहणम निद्रा और अन्यथा ग्रहणम, हमने अपने आप को बड़ा 30 मार्क का समझ लिया है, वो स्वप्न है। देखो कितनी बड़ी बात है। वास्तविक जागृत क्या है? वास्तविक जागृत है अपने को पहचानो। लेकिन हम लोग ये औपाधिक अनुभूतियों में इतने फंसे हैं कि हमको कहते देखो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे आप जागृत में रहे या स्वप्न में रहे, अपने आप को नहीं पहचानते, यही निद्रा है। और अपने आप को अन्यथा ग्रहणम, हमने अपने आप को पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर समझ लिया है, वो सपना है। तो हमको यह अविद्या की निद्रा और कल्पना का स्वप्न, इन दोनों का जो आधार है उसको पहचानना है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, पहचानना है, करना कुछ नहीं। यह स्वरूप जो हमारा है ये क्रिया का फल नहीं है। देखो, सो मोहिका मूर्छिका माया स्वप्नश्येति चतुर्विधा सुषुप्ति जागृतिश्चैव सर्वमेत परित्यजेत। इन सब के चक्कर में ना पड़े। लेकिन होता क्या है, हम जागृत के अनुभूतियों से कम परेशान हैं, तो सपने के अनुभव जागृत में ले आते हैं। हमको बहुत भयानक सपना पड़ा, पता नहीं स्वामी जी क्या होगा। क्या सपना पड़ा? एक बहुत बड़ा शेर आया, वो मेरे पर बाउंस किया और मेरी नींद टूट गई। अब मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, मुझे भी वही समस्या है, वो शेर का क्या होने वाला है। तुमको जो खाएगा वो पॉइजनिंग होके मरेगा। देखो संतो, सपने की आपको बात बताती, ये शून्य को समझा रहे हैं आपको, ध्यान से समझना। आप हम बताते हुए वो करो इसी क्षण। ये जो ट्यूबलाइट है ना, किसी ट्यूबलाइट की तरफ एकाग्रता से देखो, सोना मत। ट्यूबलाइट की तरफ एकाग्रता से देखो। अब आंखें बंद करो। आपको क्या दिख रहा है? वो ट्यूबलाइट का प्रकाश। अब आंखें खोलो। अब आपको क्या दिख रहा? मैं दिख रहा हूँ। फिर आंखें बंद करो। फिर ट्यूबलाइट का प्रकाश दिख रहा है। फिर आंखें खोलो। फिर आप मुझे देख रहे हो। तो आंखें बंद करके जो दिखते हैं उसको सपना कहते हैं। ये कहाँ देख रहे थे? मन में। और जो मुझे देख रहे हैं आप, वो भी कहाँ? उसी मन में। तो एक ही मन जिसमें ये ट्यूबलाइट के प्रकाश का इम्प्रेशन था, थोड़े समय के लिए रहेगा, बाद में निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये जागृत जगत का जो इम्प्रेशन है मन में, इसका अभ्यास करते करते वो इतना दृढ़ हो जाता है कि वैसे कल्पना करो मन पर खड्डे पड़ गए और वही हमारा चरित्र बन जाता है। देखो, ये हमने अनुभव किया लंदन में, तब हम आपको बता रहे हैं। हम किसी अंग्रेज़ के यहाँ थे रात भर के लिए,
तो थोड़ी देर के लिए पढ़ा, जो पढ़ा रखा था, फिर रख दिया, फिर स्विच ऑफ करना था। अब हमारा हाथ जा ही नहीं रहा था, कहाँ है स्विच, तो उठना पड़ा। फिर उठे, देखा स्विच कहाँ है, और देखते देखते वो जो लाइट जैसे आंखों के अंदर चली गई थी। स्विच ऑफ कर दिया, आके लेट गए, वो लाइट दिख रही है। फिर हमने आंखें खोली तो स्ट्रीट लाइट दिख रही थी। फिर आंखें बंद करी, फिर वो लाइट दिख रही थी, और हो गया यूरेका। जो जागृत का प्रकाशक है, जो स्वप्न का प्रकाशक है, वो एक ही है। जिस प्रकार से स्वप्न को हम मिथ्या करके त्याग देंगे तो स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उसी प्रकार से ये जागृत का अनुभव भी उसी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से है। तो उसको सत्य कहने की क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता किसकी है? इन दोनों का प्रकाशक दोनों को प्रकाशित करता है, लेकिन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये अपना स्वरूप है। बचपन आके चला गया, हम ना बच्चे थे ना बूढ़े हैं। देखो, तो अनुभूतियों का प्रभाव यदि सत्य के रूप में ग्रहण किया तो संसारी, और सत्य रूप में ग्रहण कब होता है? व्हेन वी रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। तो मोहिका मूर्छा माया स्वप्न चतुर्विधा सुषुप्ति जागृति चैव सर्वमेतत् परित्यजेत, माने किसी भी प्रकार के संस्कार मन पर मत होने दो। और उसी के लिए हमारा सिंपल टेक्निक है, लर्न टू फॉरगेट। देखो, नहीं तो वही पुरानी बात याद आती है। याद है जब हम 10वीं क्लास में थे तो तुमने मेरे से पैसे लिए थे और मुझे दिए नहीं, उसके कारण मुझे 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। मुझे अभी भी याद है। अरे राम 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 राम, भूल जाओ, थूक दो। देखो, ये क्रोध का, झगड़े का एक ही कारण है, वो भूल नहीं सकते। भूल जाओ, भूल जाओ। दुनिया की विस्मृति का अर्थ है परमात्मा की स्मृति। कितनी सिंपल बात है। सो सर्वमेतत् परित्यजेत, जो भी अच्छे बुरे अनुभव आए चले गए, छोड़ो, क्या लेना है। इसी को सुबह भी बताया था, अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, ना पूछो किसी को, और पूछा भी तो फॉर्मेलिटी के लिए। फंसो मत कहिए। और इस प्रकार से जब हम अपने आप को वर्तमान में रहने का अभ्यास कराएंगे, वर्तमान माने होना, भूत माने चला गया, भविष्य माने आया ही नहीं। अब होना सत्य है कि जो गया वो सत्य है, कि जो कल्पना है वो सत्य है, तो होना सत्य है। इसीलिए जितना हो सके हमको वर्तमान में ही रहना है। देखो, वर्तमान में जब आप रहते हो तब आनंद की पराकाष्ठा होती है। तो सुषुप्ति जागृतिश्चैव सर्वमेतत् परित्यजेत, पुराने अच्छे बुरे बुरे सब छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। देहात् सूक्ष्मगतात् प्राणात् चित्तात् बुद्धेर अहंकृतेः सर्वस्मात् भिन्न एवाहम् चिंतयन् लभते चितिम। वहाँ चितिम होना चाहिए, चितम नहीं। देहात् सूक्ष्मगतात् प्राणात्। अब देखो, ये इसको कहते हैं परंपरा। देह स्थूल है, देह के कंपैरिजन में प्राण सूक्ष्म है, प्राण स्थूल है, प्राण के कंपैरिजन में चित्त सूक्ष्म है, चित्त स्थूल है, उसके कंपैरिजन में बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि स्थूल है, उसके कंपैरिजन में अहंकार सूक्ष्म है, अहंकार स्थूल है,
उसके कंपैरिजन में जो शुद्ध चैतन्य है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है। यहाँ तक ही हमारी साधना है। इसको हम बताते हैं आपको, विषयों को देखें, उसमें फंसे नहीं, तो हम विषयों से हट करके इंद्रियों में आ गए। इंद्रियों में आने के पश्चात यदि हम फंसे नहीं विषय में, तो मन पर संस्कार नहीं होंगे। संस्कार दो ही प्रकार के होते, द्वंद्वात्मक, तीसरा संस्कार नहीं। सी पापस्य फलम दुखम, पुण्यस्य फलम सुखम, तीसरा कोई संस्कार नहीं होता। तो हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी किया उसके संस्कार नहीं होने दिए तो मन शांत रहेगा। जब मन शांत है तो मैं पैदा नहीं होगा, जब मैं पैदा नहीं हुआ तो परमात्मा ही प्रकट होता है। तो ये सूक्ष्मता देखे तो पहली सूक्ष्म प्रारंभ कहाँ से होगा? दुनिया के जो ईंट पत्थर है इसमें से अपने आप को धीरे धीरे हटाओ। देखो कितनी आवश्यकता है। मनुष्य अपने गलती को जस्टिफाई करता है। गलती क्या है हमारी? देखो ये हमने अपने लिए थोड़ी बनाया है, ये तो दुनिया के लिए बनाया, लोगों को फायदा होगा, किसी को किसी की जरूरत नहीं, आपको खुजली थी इसलिए बनाया। देखो महाराज, ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, हमने अपने बच्चों के लिए बनाया, अपने लिए नहीं। हम तो ऐसे, हम तो थोड़ा बहुत खिचड़ी और कढ़ी खाते हैं दिन भर रात भर। गुजरातियों का खाना है ये। किसी भी गुजराती घर में कभी भी जाओ, दो चीज़ें जरूर मिलेगी, खिचड़ी और कढ़ी। उसको देख कर ही पेट भर जाता है बस। इसीलिए आप देखेंगे नॉर्मली गुजराती मोटे नहीं होते, वो मोटे होने ही नहीं देते। देखो ये सब गुजराती मुझे मारेंगे। देखो संतो, जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी ना उतने आप हल्के पुल्के रहते हो। पृथ्वी का वजन समझ लो आप, पृथ्वी से पहले, और पृथ्वी उससे सूक्ष्म क्या है? पानी। पानी से सूक्ष्म क्या है? अग्नि। अग्नि से सूक्ष्म क्या है? वायु। वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश से सूक्ष्म क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय से सूक्ष्म क्या है? मन। मन से सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि से सूक्ष्म है मैं। मैं से सूक्ष्म है चेतना। चेतना से सूक्ष्म है चैतन्य। यह है जीपीएस। जीपीएस में डेस्टिनेशन का जो साइन होता है ना, वो मालूम है क्या है? हमारे पंढरपुर के पांडुरंग भगवान के सर के ऊपर का है। अगले बार देखो तो आपको पहुंचना क्या है? पंढरपुर पहुंचना है। नहीं तो इसी दुनिया में फंसे रहेंगे। अरे भैया कितने आके चले गए। हमको अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, एक दो जनरेशन तो मालूम है, बाकी कभी जानने की इच्छा भी नहीं होती। अनावश्यक। वही बात हमारी होने वाली है। स्वामी जी आप बड़े कड़वे हो। वी आर मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन ऐसे लगता है कि कौन मेरे सिवा दुनिया कैसे चलेगी, कैसे? तुम जाके देखो, अच्छी चलेगी। एक ये बात आपको कहाँ से बता रहे, एक हमारे मित्र है बम्बई में। मैंने जब ऐसा कहा कि हमको लगता है हमारे कारण सब चल रहा है, लेकिन ये गलत फहमी है, ये तो ईश्वर के अनुग्रह से चलता है। तो मेरा सत्संग होने के बाद उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आपने जो कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ना, मैं कभी कभी ठीक बोलता हूँ। बोले उनका डेयरी का बिजनेस है।
कहाँ कहाँ से दूध आता है, जो प्रोसेस करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा। बोले मैं एक बार कहीं मोटरसाइकिल से जा रहा था, गिर गया, टांग टूट गई, तो हॉस्पिटल में लटका रहा। 1 महीने तक मैं दुकान पे नहीं जा पाया। उस महीने में मेरे दुकान की सबसे ज़्यादा कमाई हो गई। उस दिन मुझे समझ में आया आपकी बात कि हमको लगता है हमारे कारण सब चल रहा है। जब मैं नहीं था तब बहुत ही बढ़िया हो रहा दुकान, उसके बाद मैं दुकान में एक आध बार जाता हूँ, अब हमेशा नहीं जाता। इसी प्रकार से ये दुनिया की दुकानदारी चलाने के लिए कन्हैया लाल को बैठा दो ना, रिलैक्स हो जाओ ना, रिलैक्स हो जाओ। देखो ये बहुत महत्व का है, लेकिन अपना मैं इतना तगड़ा है। तो सर्वस्मात् भिन्न एवाहम चिंतयन् लभते चितिम। तो सबसे अलग होते होते हम चिति माने जिस ज्ञान में देश काल वस्तु इनका प्रभाव नहीं होता। देखो जब नींद से उठते हैं उस समय का चिंतन करो, उठते हैं तो उस समय क्या होता है। तो पहली बात हम अपने बारे में अवेयर होते हैं। दूसरी बात हम कहाँ हैं। तीसरी बात कितने बजे, और फिर यहाँ इस समय मुझे क्या करना है, संसार शुरू हो गया। जब हम खर्राटे मारते हैं नींद में, उस समय हम कौन कब कहाँ क्या होते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए खुश होते हैं, इसीलिए खर्राटे मारते हैं। कोई आनंद शांति में व्यक्त करता है क्या? शादी हो गई, सब लोग शांत, क्या हो गया, इसकी शादी हो गई, तो इतने शांत क्यों हैं? महात्म मना रहे नहीं, वही एक दिन होता है। सो सर्वस्मात् भिन्न एवाहम चिंतयन् लभते चितिम, यही चिंतन करना है। तो क्या होगा चिंतन? विषयों से निकाले, इंद्रियों पर आए, इंद्रियों पर नियंत्रण किया, मन पे आए, द्वंद्व को त्याग दिया, मैं पर आए, अपने मैं को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, चेतना में आ गए। ये डिफरेंट टेक्निक्स है। हर जगह मैं तो दुखी होते रहो। सदा विभूयते चित्तम निद्रया स्मरणादिना बोधयित्वा प्रयत्नेन कुर्यात् स्वस्थं पुनः पुनः। चित्तम सदा अभिभूयते, हमारा मन हमेशा किसी के द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा? निद्रया। सत्संग में बैठे हैं और मुझे इन लोगों को देख करके जलन होती है, कितने शांति से सो रहे, मैं बकबक कर रहा हूँ। वो शांति से क्यों सो रहे? सत्संग का प्रभाव उनको हो गया है। ब्रह्मानंदम परम सुगतम, ये किस लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं, और हम अपने बोले जा रहे, वो सो गए, ठीक है। तो हमारा मन या तो निद्रा के द्वारा प्रभावित हो जाता है, यदा अभिभूयते चित्तम निद्रया, या स्मरणादिना, या बैठे यहाँ है वहाँ की याद आती है। देखो एक बहू और एक सास, तो सास ने कहा बहू को, बेटा तुम चले जाओ तीर्थ यात्रा, मैं तो नहीं जा सकती, और भगवान के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। ठीक है, चली गई। तो जिस समय जो होना है उसकी पूरी एटिनरी थी। तो सास घर बैठ कर के चिंतन करती है, हाँ अब मेरी बहू बद्रीनाथ पहुंच गई होगी, वहाँ तो बड़ा ठंडा होगा, बेचारी नहा धो करके अब भगवान के मंदिर में गई होगी। और बहू, अब मेरी सास उठी होगी, अब वो बाथरूम गई होगी, पानी है कि नहीं पता नहीं, गर्म कर, और फिर अब वहाँ वो अभी भगवान की पूजा करेगी।
और आखिर में दोनों मर गए। सास पहुंच गई स्वर्ग, बहू पहुंच गई नरक। बोले ये कैसे हो गया? मैं तो गई थी 4 धाम के लिए, वो तो घर में बैठी थी। देखो महाराज, आपका मन कहाँ है? हमारा मन जहाँ हमने होना चाहिए वहाँ नहीं होता। इसका कारण, मन को छोटे दायरे में रखो तो भटकेगा। छोटा दायरा क्या है? परिच्छिन्न शब्द छोटे हैं, शांति अनंत है, आकार छोटे हैं, निराकार अनंत है। देखो, इतनी सहज है ये साधना संतों, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसके पहले श्लोक हमने देखे ना, जप करना, मेडिटेशन करना, ये सब धंधे खत्म कर दो। ध्यान रखना है अपने मन की स्थिति पर। ये करने से नहीं होता, आदमी फंस जाता उसमें। ये जो योगा करने वाले हैं ना, ये उसमें से निकल ही नहीं सकते, उसी में फंसे रहेंगे पूरा जीवन। योगा योगा योगा। अरे योगा का तात्पर्य क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हम अपने स्वरूप पे वापस लौट के आए। वो छोड़ करके वो अपना योगा मैट लेके चलते रहते हैं, जहाँ भी जाएंगे AK-47 लटकी हुई है। देखो, खट से निकाली पड़ी। अरे बाबा, कब तक यही चक्कर में फंसे रहोगे? लेकिन वो नहीं छोड़ सकते। हमारा एक मित्र, बेचारे को बड़ी परेशानी है शारीरिक, मुझे हमेशा कहता है, यार तू कुछ करता नहीं और मैं इतना योगा करता हूँ, मुझे सब प्रॉब्लम है। हमने कहा इसीलिए प्रॉब्लम है। देखो, ये करो, वो करो, हवा भरो, हवा निकालो, छोड़ो जी, जो हो रहा है होने दो। समझदारी, समझदारी क्या है? सांस हम लेते नहीं, विचार हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम मत लो, फिर सांस के साथ सिंक्रोनाइज करो। देखो, लेकिन हम उल्टा करते हैं, नाम के साथ सांस को सिंक्रोनाइज करते हैं। बहुत सिंपल है संतो, कठिन नहीं है। पुरानी आदतें हमको छोड़ देनी है। एक हमारी अम्मा, उसकी यही समस्या थी, स्वामी जी नींद नहीं आती, क्या करो क्या करो? तुम कैसी सोती हो? बोले मैं, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जप करके सो जाना। अब मैं जप करती हूँ तो नींद आती ही नहीं, फिर जब भी जप करती रहती हूँ, क्या करूँ मैं? हमने कहा ठीक है, अब वो माला मुझे दे दो, अब जाओ सो जाओ, भगवान का नाम मत लेना, बिल्कुल जप मत करना। लेकिन हमने कहा मुझे क्यों पूछा? फिर ऐसे खर्राटे मार के सोई। देखो महाराज, किसी भी चीज का व्यसन नहीं होना चाहिए। अपने आप से एक्सपेरिमेंट करो। देखो, समझो सुबह आप 4 बजे उठते हो, तो एक दिन नींद खुलने के बाद भी मत उठो, नहीं आज नहीं उठेंगे, लेटे रहो, और फिर देखो मन के हाल क्या है। तो मन की एक अच्छी बात यह है कि माइंड कैन अडॉप्ट हैबिट्स इंस्टेंटेनियसली। किसी भी चीज़ की आदत लग जाती है, उसी आदत का लाभ ले लो। क्या आदत लगावे? किसी ने पूछा कैसे हो, ठोक दो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा यार यार मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। लेकिन कोई पूछता कैसे है? हाँ जिंदे है, हम मरो, जिंदे है। इस आदत से हम मजबूर हो जाते हैं। तो सदा विभूयते चित्तम निद्रया स्मरणादिना, पुरानी बातें आकर के हम वर्तमान का त्याग करते हैं और बोधयित्वा प्रयत्नेन, फिर अपने मन को सिखाओ कि ये भूतकाल को कब तक पकड़ के रखोगे। भूत
भूलना सीखे, भूलना मत भूले। हम भूलना ही भूल गए। देखो, भूल जाओ, भूल जाओ। हम इतने भूल गए कि अपने परमात्मा स्वरूप को भूल गए हैं। देखा? तो धीरे धीरे ये छोटी मोटी चीज़ों से ऊपर उठना है। जो रोज 10 करोड़ का बिजनेस करना चाहता है, वो व्यक्ति अपने ड्राइवर को बोलेगा जाओ पेट्रोल डाल के ले आओ, तो वो निगरानी रखेगा क्या? उसने 5 लीटर के जगह में कहीं 3 लीटर तो नहीं डाले हैं, 1 लीटर खा गया। ऐसा दरिद्र विचार वाला व्यक्ति कभी भी करोड़ों नहीं कमा सकता। देखो, थिंक बिग, देन ओनली थिंग्स आर अचीव्ड। बोधयित्वा प्रयत्नेन कुर्यात् स्वस्थम पुनः पुनः। अपने मन को वापस ले आओ, वापस ले आओ। उसके लिए 1-2 ट्राई हम बताते, जो हम करते वही बता रहे हैं। संकल्प ले लो। जैसे आप YouTube पर कुछ देखते हो, उदाहरण के लिए पॉलिटिक्स। अब संकल्प ले लो, अब 1 महीने तक पॉलिटिक्स की एक भी बात नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। ट्राई करके देखो। पहले 2-4 दिन माइंड ठक ठक करेगा, धीरे धीरे समझ में आता कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी प्रकार से रात को सोने के पहले हम लोग हॉरर मूवीज देखते हैं। कई लोग देखते हैं हॉरर मूवीज। जब तक कि वो नहीं देखेंगे नींद नहीं आती, और फिर नींद में भी हॉरर मूवी आते हैं। अरे शादीशुदा है, और ज़्यादा हॉरर क्या चाहिए? देखो, ये आपका साक्षात अपरोक्ष अनुभव है, लेकिन उसी में फंसे रहते। ट्राई करो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मिठाई छोड़ दो। हम मिठा नहीं खाते थे, तो साउथ अफ्रीका में हमारी होस्ट ने कहा, स्वामी जी आपको एक बात बताऊं? बताओ। मैंने गुस्सा नहीं, है गुस्सा करेगी तो आप मत सुनना। क्या है, जैसे वेदांत तो सुनते हो वैसे मेरे गुस्सा सुनना। बोले आप तो कहते मिठाई नहीं खाते ना? हाँ। दिन में चाय कितने बार लेते? मैंने 4-5 बार। हर बार चाय में आप 3 चम्मच चीनी डालते हो, तो 5 × 3 15 चम्मच चीनी खाते हो, और कहते हो आई डोंट ईट स्वीट्स। तो बोले स्वीट खाओ, चाय में चीनी लेना बंद करो। मैंने कहा अम्मा हैट्स ऑफ, एग्रीड, इमीडिएटली आई एग्रीड। और उसी क्षण से हमने छोड़ दिया। पहले 4-5 दिन हमारी जीवा रानी नखरे कर रही थी। हमने कहा माफ़ करना भैया, यार अब नहीं होगा, नहीं माने नहीं। अब पहले 2-4 दिन तकलीफ होती है, होने दो। धीरे धीरे अब बाकी जगह हम मिठाई खा सकते हैं, हमारी चाय में यदि चीनी आ गई तो हम नहीं पी सकते। देखो, ये केवल आदत का सवाल है। हमको सबको आदत हो गई है। आदत माने क्या? क्रीज, कपड़े पर जो क्रीज होती है ना, वो है। इसी में फंसे हैं। कपड़ा कैसा चाहिए? एक भी क्रीज ना हो, कोई भी सलवटे नहीं, प्लेन शांत। देखो, तब उस कपड़े का सौंदर्य बाहर आता है। जब हम कपड़े धोते हैं, निचोड़ करके रख दिए टैप पर, फिर भूल गए उसको सुखाना, और जब पहनने का समय आता है, चलो प्रेस करके पहनेंगे, तो देखा वो लुंगी भरतनाट्यम कर रही है। अरे राम, इसको कैसा पहनेंगे? हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। फिर हमको उसको लगाना है और प्रेस करना है। अब देखो, जब प्रेस करते हैं तो वो सलवटें कहाँ जाती है? सलवटें कहाँ से आई थी? लेकिन जो ना कहीं से आई थी ना कहीं थी, वो उस लुंगी के कपड़े का सौंदर्य ढक देती थी। जहां सलवटें चली गई, कपड़े का सौंदर्य बाहर आ गया। फिर उसको रखना भी तो है, तो रखने के लिए फिर सलवटें करते हैं हम। कैसी? फिर उसको प्रॉपरली करते हैं। जैसे ये शर्ट को, ये भी सलवट है, लेकिन इसको सलवट नहीं कहेंगे, इसको क्रीज कहेंगे।
तो पहली जो सलवटें थी, दे वर क्रॉसिंग एंड कैंसलिंग ईच अदर। ये कैसी है? एक दिशा में है। इसी प्रकार से चिंता से हटो, चिंतन में रहो। दोनों, चिंता मन से ही बाहर आती है, चिंतन वो भी मन से ही आता है। सदा भूयते चित्तम निद्रया स्मरणादिना बोधयित्वा प्रयत्नेन स्वस्थम कुर्यात् पुनः पुनः। अगेन एंड अगेन ट्राई, डोंट गिव अप। मन को शांत रखना है। यदा स्थिरम भवे चित्तम चालयन्न कथंचन न किंचित चिंतयेत् तत्र स्थिरमेव तु कारयेत्। यदा चित्तम स्थिरम भवेत्, जब हमारा मन शांत हो गया तो चालयन्न कदाचन, फिर किसी प्रकार के विचारों में उसको मत लगाना। देखो अभी जब आपका मन शांत होता है तो आपका शरीर भी शांत हो जाता है। तो चालयन्न कथंचन, फिर खुसर 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 वो क्या है, ये क्या है, कुछ जरूरत नहीं जानने की। न किंचित चिंतयेत् तत्र, फिर ये करने का भाई क्या होगा, समझो मैं रियलाइज़ हो गया तो मेरे घर के लोगों का क्या हो गया, वो तो रियलाइज़ नहीं है, तो फिर मुझे उनको रियलाइज़ करने के लिए फिर आना पड़ेगा क्या उन्हीं घर में। देखो अनंत का चिंतन करने से शांत के चिंतन का अभाव हो जाता है। जो छोटे दायरे में बैठा है वो कभी भी तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। एक बकवास बेकार लड़का एक गांव में था, गुंडागर्दी करता था, सब परेशान, उसको कुछ नहीं मिलता था। एक बार उसके दिमाग में आया, चलो मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाऊं। सदस्य बन गया। जैसे सदस्य बन गया तब उसकी भाषा बदल गई। पहले हमारे गली में कोई आए तो देख लूँगा, भाषा बदल गई। अब ग्राम पंचायत का सदस्य बन गया, हमारे गांव के तरफ कोई उल्टी नज़र देखेगा तो फिर देख लेंगे। फिर उसको वहाँ का विस्तार का आनंद आने लग गया। फिर वहाँ से निकला, फिर वो गया तालुका प्लेस पर, वहाँ कोई बड़े जगह पोजीशन मिल गई। फिर अब गांव को छोड़ दिया, हमारा तालुका पूरे देश में बढ़िया होना चाहिए। वहाँ से निकला, फिर चला गया झड़पी में। झड़पी में जाने बाद में हमारा जो ज़िला है पूरे देश में बढ़िया ज़िला है। फिर वहाँ से गया ML ये बन गया। फिर हमारे स्टेट के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। हमारा पानी वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ का पानी यहाँ आएगा। और वहाँ से निकल गए, MLA हो गए, फिर बन गए MP माने महापैदल। तो वहाँ होने के बाद अब वो देश की बात करेंगे, स्टेट की बात नहीं करेंगे, देश की बात करेंगे। और जब MP का PM बन गया तो फिर विश्व की वसुधैव कुटुंबकम, देखो कैसा विस्तार हो रहा है। छोटे दायरे में रहना ये संसार है। छोटा दायरा क्या है? मी एंड माई वाइफ। देखो आपको हर जगह ये समझ में आ सकता है। देखो यदा स्थिरम भवेत् चित्तम चालयन्न कदाचन न चिंतयेत् तत्र स्थिरमेव तु कारयेत्। हम अब दुनिया में घूमते हैं ना, तो कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या होती ही है। तो कहीं कुछ हुआ था तो हमारे होस्ट होम्योपैथी थे,
तो उन्होंने कहा स्वामी जी फिक्र मत करना, मुझे कोई फिक्र है ही नहीं, तुमको फिक्र पड़ रही है। नहीं नहीं, मैं आपको दवाई देता हूँ। उसने साबूदाना दे दिया, मैंने खा लिया। और फिर साबूदाना ही होता है और क्या होता है, उसके नखरे बहुत होते हैं, हाथ मत लगाओ, पैर मत लगाओ, और ये खुद ऊपर से डालो, ठीक है जो करना है करो। मुझे उनके घर में रहना था, सब सहना पड़ता है। तो मैंने दूसरा डोज कब, बोले दूसरा डोज 6 महीने के बाद। मैंने तब तक मैं रहूँगा क्या? नहीं नहीं, ये बहुत हाई पोटेंसी का डोज दिया है। अरे बाप रे, अब हाई पोटेंसी क्या होने वाला है? अरे समझाओ हाई पोटेंसी क्या होती है। उन्होंने समझाया, 1 बूंद दवाई 100 बूंद पानी, डाइल्यूट किया। फिर जो डाइल्यूटेड दवाई 1 बूंद 1000 बूंद पानी, फिर उसको डाइल्यूट किया। फिर वो डाइल्यूटेड 1 बूंद दवाई, फिर 10,000 बूंद पानी। ऐसा करते करते उनकी पोटेंसी होती है जो भी होगी, बोले जितनी ज़्यादा पोटेंसी उतनी ही दवाई ज़्यादा पावरफुल होती है। उस दिन मुझे ये ज्ञान हो गया। मैं कॉन्सेंट्रेटेड दवाई, मैं मेरी वाइफ थोड़ी डाइल्यूट हो गई, मैं मेरी वाइफ मेरा बच्चा और मैं डाइल्यूट हो गया, मैं मेरी वाइफ मेरा पहला बच्चा मेरा दूसरा बच्चा और डाइल्यूट हो गया, मैं धीरे धीरे मैं मेरा देश, मैं यह संपूर्ण सृष्टि। संतो, भक्ति का तात्पर्य यही है, हम अपने मैं को प्रभु चरणों में मिटा देते हैं। जो थारी राय सो मारी राय। देखो, आपको अध्यात्म के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, चारों तरफ आपको दुनिया बता रही है। लेकिन हम यदि आंखें बंद करके बैठे तो भगवान करेगा क्या? तो पोटेंसी हमारी बढ़ानी है तो अपने मैं को खत्म कर देना है। देखो, तो ये जो मैं छोटी दायरे में फंसा है ना, उससे निकल जाओ। आश्रयालंबनम चित्तम तद्वत् कुर्यात् निराश्रयम चंचलम निश्चलम कुर्यात् निश्चलम न तु चालयेत्। सो आश्रय आलंबनम चित्तम कुर्यात् निराश्रयम। हमारा मन किसी ना किसी को पकड़ के बैठा है। देखो, हमने आपको कहा, समझो आप आम का चिंतन करो तो आप आम के चक्कर में पड़े रहोगे। और फिर कहा अब आम को फेंक दो, फिर प्रश्न आ गया फिर किसको पकड़ूं? बिना विषय के चित्त चैतन्य होता है। विषय में, चित्त में जब तक के विषयों का प्रवेश है तब तक के यह चित्त शांत नहीं रहेगा। और विषय कैसे चित्त में प्रवेश करते हैं, हम उसके द्वारा ऑब्सेस हो जाते हैं। जैसे कोई समझो लेट आया तो समझो मैं ऑब्सेस हूँ, एवरीबडी शुड बी ऑन टाइम, डिसिप्लिन, और कोई ना कोई लेट आएगा ही तो गुस्सा हो गया। देखो, जगत में किसी भी चीज को लेकर के दुराग्रह न करें तो आपका चित्त कभी भी विक्षेपित नहीं होगा। तो आश्रय, हम कुछ न कुछ आश्रय लेकर के अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। हमको दुनिया में कुछ भी सिद्ध नहीं करना। जस्ट बी व्हाट यू आर। आप कुछ भी करो आपको दोष लगेगा। भगवान को दोष लगा है, आप किस झाड़ की मूली हो, उसके फंसो मत। लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोगों कहेंगे, लोगों का काम करना छोड़ो, बेकार की बात में अपने मस्ती में रहना। लोग कहते इसलिए हम अच्छे हैं क्या?
कि हमको पता है हम क्या है। देखो संतो, जितना आपका ये अंतःकरण चित्त सभी आश्रयों से मुक्त हो जाएगा। पहला आश्रय है देहात्म भाव, दूसरा आश्रय है जीवात्म भाव। इन दोनों से हटा देना है और इसके लिए करना कुछ नहीं, सीखना है। जब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, तब भी हम रहते हैं। जब देह के साथ तादात्म्य नहीं होता तब भी स्वप्न में हम रहते हैं। तो हमारे कारण देह है, देह के कारण हम नहीं है। कितनी सिंपल बात है। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी कुछ बात बैठ गई है कि देह है तो मैं हूँ, मैं देह नहीं तो मैं नहीं हूँ। आश्रयालंबनम चित्तम तद्वत् कुर्या निराश्रयम। तो आपको हमने एक श्लोक बताया था भगवान शंकराचार्य का, चित्तम चिच्च विजानिया तकार रहितम यदा। चित्त में से विषय को निकालो तो चित्त रहता है, वही अपना स्वरूप है। सो चंचलम निश्चलम कुर्यात, तो मन को चंचल है उसको निश्चल करना है, माने अनेक विचारों से हट करके एक विचार ले रहा है। एक विचार होता है भगवान का नाम। भगवान का नाम क्या है? भगवान परिपूर्ण है, उनका नाम परिपूर्ण है। फिर वहाँ विचारों का प्रवाह नहीं बनेगा। जिस दिन ये बात आपके गले उतरेगी ना, विचार समस्या नहीं है, विचारों का प्रवाह समस्या है। तो इस विचारों के प्रवाह को हटाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। भगवान को प्राप्त नहीं करना, वो है ऑलरेडी। देखो, तो चंचलम निश्चलम कुर्यात, फिर निश्चलम न तु चालयेत। मन निश्चल होना माने सोना नहीं। देखो, जागृत में है, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मन निश्चल है माने रिएक्शन नहीं कर रहा। जैसे पानी में मछलियाँ घूमती है इधर उधर, पानी में कभी विक्षेपित नहीं होता। तो सिद्धांत क्या हो गया? आधार आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता, रूप रंग के द्वारा दृष्टि प्रभावित नहीं होती, किसी भी विचारों के द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। ये जो सबका आधार है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए चंचलम निश्चलम कुर्यात, तो मन धीरे धीरे शांत रखे। तो निश्चलम न तो चाले, फिर अपना पुरानी बातों को त्याग दो, ना पकड़े अगेन एंड अगेन। देखो, सर्वभूतलये जाते यद्यद् व्योम सुनिर्मलम तत्तद्रूपकं स्वकं ध्यायेत् व्याप्तं चैव तु निर्मलम। टाइम हो गया क्या कि अभी चल 15 मिनट बाकी है? वेरी गुड। सर्वभूतलये जाते, जब सभी के सभी जितने भी भूत मात्र है वो शांत हो गए, तो यद्यद् व्योम सुनिर्मलम। हम ध्यान से सुनना, आकाश में जो भी कुछ है, पेड़ है, पौधे, सब कुछ है, ये हटा दिए तो आकाश निर्मल हो गया। ध्यान से सुनना। तो जब ये पेड़ पौधे थे तो आकाश मलिन हो गया था क्या? तो मन में अच्छे विचार आए क्या, बुरे विचार आए क्या? मन को कुछ नहीं होता। किसको होता है? मैं को होता है। ये मैं क्या है? मैं में अनंत चैतन्य की शांत अभिव्यक्ति, जिसको चिदाभास कहते, वो सुखी दुखी होता है। क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ भर दिया है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो हम दुखी होते हैं। तो सर्वभूतलये जाति यद्यद् व्योम सुनिर्मलम, माने जगत में
आकाश में कुछ हो ना हो, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से तत्तद रूपम स्वकम ध्यायेत, तो हम उसी की धारणा करें कि सुबह आई चली गई, दोपहर आई चली गई, शाम आई चली गई, सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, कितना चला चली का खेला है। ये जो सब आना जाना हो रहा है, हमको कुछ नहीं हुआ। देखो, सर्वभूतलये जाते, तात्पर्य क्या है? अपने में सीखना है। आप 100 लोगों को देख रहा हूँ मैं, तो मेरे आंखों पर समझो 100 किलो का वजन है। 200 लोग आ गए के तो क्या 200 का वजन होगा? यदि आप सब निकल गए, हाँ हल्का हल्का फील हो रहा है। नहीं, कारण क्या है? हमको जो अनुभव होता है वो केवल प्रतिबिंब का अनुभव है, इमेजेस का है, वास्तविक नहीं है। और इमेज की क्वालिटी उस मीडिया से होती है। मीडिया डर्टी है तो इमेज डर्टी होगी, मीडिया साफ है तो इमेज स्पष्ट होगी। एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य, उसमें इस विषय को हम बता रहे थे। ठाणे की बात है, बहुत पुरानी है, 80s की। तो हमारे एक मित्र आंखों के डॉक्टर, वो हमको ले जाते थे, ले आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आपने कहा कि द होल वर्ल्ड इज ओनली इमेजेस। तो वो ड्राइव कर रहे थे, बोले ये कैसे संभव है? तो मैं आपको ले जा रहा हूँ, सामने से गाड़ी को ठोकने नहीं दे रहा हूँ, ये क्या इमेज है? हमने कहा बगल करो पहले, रुक जाओ। फिर हमने उनको कहा देखो आप तो फॉर्चुनेटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो। बोले हाँ। कैसा देखते हैं आँखों से? जो विषय होता है उसकी आकृति हमारे लेंस से जाकर के रेटिना पर पड़ती है और उसको मन ग्रहण करता है। तो हमको दर्शन किसका हो रहा है? आकृति का, और वो भी उसका इमेज का। आंखें बंद करो, इमेज होगी नहीं, वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। तो किसका दर्शन हो रहा है? वस्तु का नहीं, इमेज का। और आगे ले चलूं, इमेज का भी नहीं दर्शन हो रहा है। दर्शन हो रहा है ये जो प्रकाश परावर्तित होकर के किसी भी वस्तु पर उलट जाता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट का दर्शन हो रहा है, वो भी इमेज के रूप में। देखो, ओरिजिनल का दर्शन नहीं होता हमको। और जिसमें इमेज हो रही है, उस इमेज की उस वस्तु की क्वालिटी कैसी है जहाँ इमेज हो रही है। यदि वो मन शांत प्रसन्न है तो आपका अनुभव भिन्न होगा। जैसे आप आ जाते सत्संग को, पहले कुछ समय तक के 2.5-3 मिनट तक के मन शांत रहता है, सब समझ में आता है। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे मन पर इमेजेस होना बंद हो जाते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। इसीलिए सर्वभूतलये जाते यद्यद् व्योमम सुनिर्मलम, कुछ नहीं होता हमको। देखो ऐसे लगता है ये होने के बाद क्या हो, कुछ नहीं होगा। हमको एक क्षणिक होता है, वास्तविक किसी की आवश्यकता नहीं। तद रूप स्वकम ध्यायेत व्याप्तम चैवतु निर्मलम। तो यही ध्यान धारणा करनी है तो हमने आपको बताया भी है। आकाश का अनुभव कैसा होगा? बैठे, अब आकाश माने क्या? अपने आप से बोलना शुरू करो। आकाश माने आकाश का आकार नहीं होता। अच्छा, अब हम आकाश खेलते हैं तो खेल रहे आकाश,
आकाश का आकार नहीं तो अपना भी आकार नहीं। निराकार का अनुभव क्या होता है? आकाश सभी आकारों का आधार है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं। हम भी अब आकाश होने के कारण अब हम पर किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं। वस्तु का प्रभाव नहीं माने वस्तु होगी, लेकिन उसके द्वारा हम प्रभावित होकर के विक्षेपित नहीं होंगे। यदि आप हमारे साथ हो तो आपके मन से आपके देह का आकार समाप्त हो गया। और इसी के कारण अब अनेकता की भ्रांति का हम पर प्रभाव नहीं। आकार जहाँ होगा वहाँ अनेक होंगे, निराकार जहाँ होगा वहाँ अनेकता का समर्थन होगा, लेकिन अनेकता का प्रभाव नहीं होगा। आपका देह स्थिर हो गया। देह का आकार मन से गायब हो गया। देह का वजन बेस में बढ़ गया है। जैसे आकाश सभी वस्तुओं का आधार है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं, वैसे ही हम देह का आधार है, लेकिन देह के द्वारा प्रभावित नहीं है। आपकी सांस बहुत हल्की धीमी चल रही है। अब सांस को थोड़ा गहरा ले लो। तो जैसे आपने सांस को गहरा किया, वैसे धीरे धीरे शरीर और मन दोनों एक हो गए। और फिर मैं देह के अंदर हूँ और दुनिया बाहर है। तत्तद्रूपम स्वकं ध्यायेत् व्याप्तम चैव तु निर्मलम।
जैसे तैरना नैक है, जैसे बाइसिकल पर बैलेंसिंग करना नैक है, इसी प्रकार से अध्यात्म एक नैक है। देखो, ये ऐसे वैसे बताया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति तैरना नहीं जानते उनको कितना भी सिखाने का प्रयत्न करो वो नहीं सीख पाते, और जो सीख जाते हैं उनको पूछो कैसे सीखे, कुछ नहीं यार हम कूद पड़े और तैर गए, अब क्या बताओगे। और इसीलिए जो तैर सकते हैं उनको तैरने का अभिमान नहीं होता। ये कोई भी तैर सकता, मछली तैरती, मैं तो आदमी हूँ। देखो, तो सर्वभूतलये जाते यद्यद् व्योम सुनिर्मलम तत्तद्रूपम स्वकम ध्यायेत् व्याप्तम चैव तु निर्मलम। सबके आधार, लेकिन किसी के द्वारा भी हम प्रभावित नहीं होते महाराज। तदेव जन्म साफल्यम पांडित्यम इदमेव हि चलद्वायु समम चित्तम निश्चलम ध्रियते ही यत। यही जीवन की सफलता है। तदेव जन्म साफल्यम। मनुष्य का जन्म होने के पश्चात यही जीवन की सफलता है। क्या? वायुवत् चलम चित्तम, जो मन हवा के जैसा है, चंचल है, निश्चलम ध्रियते, इस मन को हमने अब अपने नियंत्रण में कर लिया है। भगवद गीता में किस समस्या का निर्णय हुआ है? समस्या थी ममता की, और इस ममता के समस्या का निराकरण करने के लिए 4 मार्ग बताए हैं: कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति। और चारों मार्गों का उपाय एक ही है, समत्वम योग उच्यते। यहाँ भी वही कहते हैं, चलद वायु समम चित्तम निश्चलम ध्रियते यतः। हमको अपने मन को शांत रखना है, यही अभ्यास है। छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के कितने विक्षेपित हो जाते हैं। देखो, हमारे विक्षेप के कारण भी घटिया है, घटिया लोगों के कारण भी घटिया होते हैं। सुबह चाय नहीं मिली, हो गए विक्षेपित। कभी इसके ऐसे विक्षेपित हुए क्या, यार आज का भी दिन चला गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। देखो, तो तदेव जन्म साफल्यम, ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। नहीं तो फिर वही तम्बाकू, वही चूना, और फिर पैदा हो जाओ अहमदाबाद में। तदेव जन्म साफल्यम और तदेव पांडित्यम। इतना अध्ययन किया, सत्संग किया, दुनिया को ज्ञान दिया, और दुनिया कहती है कि ये महामहोपाध्याय बहुत ज्ञानी है। 1008। मुझे पहले संस्कृत, ये हिंदी नहीं आती थी, बहुत पुरानी बात है। उस समय मैं जब पढ़ता था, बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बार के बाद 2 आता था, तो मैं पढ़ता था बार 2 कहना है, ऐसा नहीं। फिर क्या, 2 माने उस शब्द को 2 बार दोहराओ। हाँ, अब मुझे समझ में आया। श्री 1008, श्री 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 गड़बड़ानंद महामंडलेश्वर। देखो, इस सब चक्र से अपने आप को बचाना है। विशेषता की प्राप्ति होना, यह संसार है। निर्विशेषता अध्यात्म की पराकाष्ठा है। आकाश कभी सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता,
कि मंदिर में मैं पवित्र होता हूँ और टॉयलेट में मैं गंदा होता हूँ। दृष्टि कभी प्रयत्न नहीं करती मैंने सुअर को देखा तो पवित्र हो गया और साधु को देखा तो पवित्र हो गया। नहीं, मन भी अपवित्र पवित्र नहीं होता। सभी विचार मन में ही आएंगे जाएंगे, हम ज्यों के त्यों है। असंगोहम 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 पुनः पुनः, यही अध्यात्म है महाराज। सो पांडित्य या जितना भी हमने कुछ पढ़ा लिखा है, इस सब का तात्पर्य यही है, हम अपने मन के मारे नहीं है। जैसे व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं ये हूँ मैं हूँ, इसी प्रकार से व्यक्ति को दारिद्र्य भी नहीं होता है। हम पापो हम पाप कर्मा, नरक में जाओ। हाँ, दूसरा, जैसे अच्छाई का अभिमान नहीं होना चाहिए, वैसे अपने आप को तुच्छ मत लिखो, आप साक्षात परमात्मा हो। बाहर जाके मत बताना अभी अभी सुन के आए हैं परमात्मा तो हो गया। भरत भाई धन्यवाद। देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।